सौरभ और जो राजीव है ना, ये कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे और रात के 2 बजे ये अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं और बिल्कुल सुनसान सड़क पर ना इनको एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की बेहद सुंदर। वो लड़की कहती है मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। सौरभ ना वैसे ही उसको कहता कि आप ना मेरे साथ चलो, लेकिन वो लड़की हाँ में से रहा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, सौरभ मिल नहीं रहा। हफ्ता बीतता है, खबर मिलती है कि खंडर में एक लाश पड़ी, एक बाइक भी है, वो सौरभ की लाश होती है। भाई ऐसा एक किस्सा था, इत्तेफाक की बात है कि वो है भी हिमाचल का, सुदूर गांव है। अच्छा। ये डरते हैं लाल रंग से। इनके बड़े भाई और राजेंद्र कुमार खूब पढ़े लिखे। जो बड़े भाई हैं उनकी नौकरी लग गई, लेकिन एक सुबह जब ये उठते हैं ना तो गांव में एक अजीब से तरीके का, जिसे कहते हैं कोतूल सा था, और एक ना लाल रंग का कपड़ा टाइप पड़ा हुआ था और नारियल टाइप टीका लगा हुआ। मतलब कि लोग बात कर रहे थे कि किसी ने भी काला जादू किया है। बहुत बड़ी कोई चुड़ैल है, डायन है, जो शक्ति है जिसने उसको मारा है। जो सुदर्शन कुमार थे, ये ना गठरी उठाते हैं और जैसे गठरी उठाते हैं ना, गठरी खुल जाती है। बाद में कोरिलेट किया गया तो ये निकल के चीज सामने आ रही थी कि गाँव में जो भी लाल रंग की वस्तु मतलब कपड़ा पहनता, कुछ दिनों बाद वो मर जाता। ऋषभ, गौरव और मीना। राजस्थान और गुजरात में खासतौर पर नवरात्रों की बहुत धूम होती है, लेकिन जो ये ऋषभ था ना, ये हार्डकोर ड्रंकर, साथ के साथ ही नॉनवेज का भी काफी शौकीन। 2-4 दिन तो कंट्रोल किया, 7 दिन के नवरात्रे मोटे मोटे होते हैं। ऋषभ कहता है यार ऐसा करते हैं, पैग लगाते हैं। अब जब ये वापिस आ रहे होते हैं ना अपने गांव की तरफ, एक पुली है। कुछ साल पहले इस यहाँ पुली के ना पास एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसके बाद बेचारे की हत्या कर दी। ऋषभ ने एक बात कह दी थी जो उसको कहनी नहीं चाहिए थी। ऋषभ ने गुस्से में गाली निकाल दी लड़की की माँ की। अगर वो लड़की आज मुझे नजर आए तो मैं भी उसके साथ वही करूंगा। 1-1.5 हफ्ता इन तीनों का कोई कांटेक्ट नहीं होता। जब हुई बात गए तो वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी ऋषभ। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त हॉरर पॉडकास्ट आप सबके सामने। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है सुनील शर्मा जी, जो कि खुद भी यूट्यूबर है और इनका अपना यूट्यूब का चैनल है नरेट बाय सुनील। तो आज जानते हैं आज हमारी पॉडकास्ट में क्या कुछ होने वाला। तो सुनील भाई, वेलकम टू लिमिटलेस टॉक। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा से बुलाने के लिए। और कैसे हैं आप? बस बढ़िया, सब बढ़िया। तो भाई आप इतना लंबा सफर तय करके आए हो, हमारा पंजाब से कुल्लू हिमाचल प्रदेश, तो कैसा रहा सफर आपका? भाई वैसे तो जब कोई पंजाबी पहाड़ों की ओर जाता है ना, हाँ। तो एक्साइटमेंट होती है। होती तो वैसे मुझे भी है, भाई कुल्लू आ रहे हैं, 7-8 घंटे का सफर है। लेकिन सच में ना थोड़ी सी तबीयत नासाज थी। तो मैंने ना अपने फ्रेंड को कहा एक कि यार ऐसा कर, चलेगा साथ में? तो कहता चल पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझसे ना गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी तूने चलानी है। तो बस ये कहने की देर थी। कहता ना भाई गाड़ी नहीं मैं चलाऊंगा, वैसे चलूंगा। तो मैंने तो ये वैसे क्या साथ में लेके चलना है मैंने। अब वैसे तो क्या ड्राइविंग में हेल्प होनी चाहिए ना। हाँ, मैं भाई तुझसे गाड़ी चलवानी थी मैंने। लेकिन अब उसकी भी जो थी ना ठीक थी। वो एक कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अच्छा। तो उसका बेचारे का वही हाल है। उसका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से भाई आती तो है उसको, अच्छा ड्राइवर है, लेकिन अब हाथ खड़े कर दिए, उसको वहम हो गया। तो मैं सोच रहा था कि भाई ऐसा एक किस्सा था जो मेरे पास आया था और वो मतलब इत्तेफाक की बात है कि वो है भी हिमाचल का। अच्छा। हाँ, हिमाचल का मतलब गांव का नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन आई थिंक किन्नौर लोकेशन है ना आपकी। हाँ, किन्नौर हमारा एक बहुत अच्छा प्लेस है, जो भी हमारे किन्नौर के बहुत अच्छे व्यूअर्स भी है। तो किन्नौर बड़ा खूबसूरत एरिया है। हाँ, तो किन्नौर का ना एक सुदूर गांव है। अच्छा। वहां का किस्सा था। और मैं ना बस जैसे आपने पूछा कि मतलब कैसे है, तो तभी थोड़ी सी ऐसी तो बात हुई ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता। तो यही ना हुआ था राजेंद्र कुमार के साथ। अच्छा। अब राजेंद्र कुमार के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो दूध का जला वो भी छाछ फूक फूक के पीता। पहाड़ों में आने से घबरा? नहीं, पहाड़ी इलाके में रहने वाले इंसान है वो। अच्छा। राजेंद्र कुमार जो है वो पहाड़ी इलाके में ही रहने में, जैसे मैंने कहा कि किन्नौर के पास उनका कोई गांव है, वहीं पर वो रहते रहे हैं। अब वो हालांकि नहीं रहते, बात पुरानी है, लेकिन उनका जो डर है एक, अच्छा, वो डर क्या है कि
कहीं ना कहीं ना जो जो ये किस्सा जुड़ा है, जितना ये किस्सा खौफनाक है उतना ही किस्सा ये हठ धर्मी से भी जुड़ा है। अच्छा। कि भाई मैं तो नहीं मानता, जो करना कर ले, वो चीज है। अब इनके साथ क्या हुआ, किस चीज से डरते हैं? ये डरते हैं लाल रंग से। अच्छा। क्योंकि लाल रंग के साथ इनका कुछ ऐसा रिश्ता है कि खुद ही इन्होंने उड़ता तीर, आपको पता कहाँ लिया होगा। अच्छा। हमारे व्यूज समझ आ रहा है। हाँ। तो अब फिर वो ना लाल रंग से डरते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि लाल, मतलब चलो लाल किसी को तो सहन कर सकते हैं, खुद अपने शरीर पर लाल बिल्कुल धारण नहीं करते। तो इसके पीछे एक बड़ा ही खौफनाक किस्सा है। और किस्सा है एक डरावना, जिसे कहते हैं खौफनाक, को साथ के साथ इनकी मूर्खता का भी। अच्छा। जैसा मैंने कहा कि उड़ता तीर। अब बात क्या है कि ये जो राजेंद्र कुमार है ना, इनके बड़े भाई और राजेंद्र कुमार खूब पढ़े लिखे। जो बड़े भाई हैं उनकी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, वो सफल हो गए सरकारी नौकरी पाने में, लेकिन ये नहीं हो पाए सब। अच्छा। कुछ समय इन्होंने दिल्ली बिताया, जो टेस्ट वगैरह की तैयारी करते हैं, है ना, सरकारी की तैयारी वगैरह करते रहे और सफल नहीं हो पाए। तो उसकी वजह से फिर इनके पिताजी ने इनको गांव में दोबारा बुला लिया। और गांव में जो खेती वगैरह होती है, अब स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता कि खेती किस चीज की होती होगी, क्योंकि पहाड़ी इलाके में नहीं इतना एक्सपर्ट और ना ही पूछा मैंने। तो उन्होंने कहा जी जब तक नहीं होता भाई मेरा हाथ बढ़ा तू, मेरे हाथ साथ तू दे। तो फिर क्या करना, फ्री तो बैठना नहीं है। अब ये गांव वापस आ जाते हैं। अब है तो पहाड़ी, लेकिन शिक्षा भी की है, एजुकेटेड है, उसकी वजह से चलो थोड़ा सा नयापन भी इंसान में आता है। अब नीतीश भाई, अब मानो या ना मानो, अब कई ऐसी चीजें होती हैं जो सच में अंधविश्वास होती हैं, है ना। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं भाई सब ये कुछ प्रथा है तो मानना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसा दिमाग इनका भी था, लेकिन फिर वही बात कि हर एक चीज तो नहीं ना होती। हम हर एक चीज को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते, चाहे वो अंधविश्वास हो या चाहे वो साइंस हो, है ना। कई जगह पर कुछ विश्वास होते हैं जिनको मानना चाहिए। जी जी। अब राजेंद्र कुमार जो है वो अपने गांव में रहकर खेती का काम कर रहे हैं साथ के साथ ही। अब खेती में जैसा मैंने कहा कि ज्यादा तो नहीं, बट मेरे हिसाब से किन्नौर में सेब वगैरह की खेती ज्यादा होती होगी। ये हाँ, किन्नौर में तो सेब बड़े हाँ पॉपुलर है। और तो वही मेन किसान वही है ना। तो वो साथ में खेती कर रहे हैं और अपनी सोचा कि भाई दिल्ली रह के मैं एक तो खर्चा भी कर रहा हूँ, जो पढ़ाई यहाँ पे करता हूँ अगर सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो खेती तो है ही, जमीन तो है ही थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल दिन चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक सुबह जब ये उठते हैं ना, तो गांव में एक अजीब सी तरीके का, जिसे कहते हैं कोतूहल सा था, है ना। लोगों की आवाज आ रही थी। ये घर में उठते हैं, माता पिता इनके भी घर में थे नहीं, तो ये जाते हैं कि भाई कहाँ से आवाज आ रही है। अब जो ये गांव में ना पहाड़ी इलाकों में आई थिंक बावड़ी टाइप होती है ना, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। हाँ, हमारे यहाँ पर नेचुरल वाटर रिसोर्स बोलते हैं उसको, बावड़ी होती है, बावड़ी टाइप होता है ना। तो ये वहां पर ना लोग इकट्ठा हुए थे काफी। अब ये भी भीड़ में से जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर ना कुछ बावड़ी के साइड पर फूल माला वगैरह पड़ी हुई थी और एक ना लाल रंग का कपड़ा टाइप पड़ा हुआ था। अच्छा। और नारियल टाइप टीका लगा हुआ, मतलब कि लोग बात कर रहे थे कि किसी ने भी काला जादू किया है। अच्छा। कहते बहुत बड़ा काला जादू किया है। जो वो कपड़ा था ना उसकी गठरी सी बनी हुई थी, बीच में सामान समून भी कोई होगा। और सभी कह रहे थे कि भी दूर दूर रहो, मतलब किसी को बुलाओ जानने वाले को। हाँ, कोई ऐसी जगह अगर कुछ चीज ऐसी दिख जाए तो नेचुरली लोग डर जाए, या मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो कोई तांत्रिक वगैरह को बुला के काम कराओ। अब ये ना लोगों की मूर्खता को देखकर हंस रहे थे। अच्छा। कि भाई छोटी सी चीज है, लोग पता नहीं क्यों करी जा रहे रिएक्ट इस तरीके से ना। इतने में ना एक और आदमी है, सुदर्शन कुमार जी, वो चले जाते हैं। वो भी गांव में काफी, मतलब सबके साथ जिसे कहते हैं मिलन बर्तन अच्छा था, इनके साथ भी अच्छी जान पहचान थी और गांव में सभी उनको चाचा चाचा कहते थे, है ना। तो वो बड़े मजाकिया टाइप के इंसान थे। तो वो भी आते हैं और भीड़ में से पीछे कहते हैं क्या हुआ। तो सभी कहते हैं देखो जी किसी ने काला जादू किया। अब वो ना हंसने लग पड़ते हैं बात सुन के
थे, वो भी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका भी शायद पास्ट इनके जैसे राग और राजेंद्र कुमार की नौकरी वगैरह नहीं मिली होगी। तो भाई ये कहते हैं कि हंसने लग पड़ते हैं, कहते हैं यार क्या तुम भी ना सुबह सुबह। मैंने सोचा पता नहीं इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, क्या निकल आया, ये क्या नॉर्मल किसी ने फूल माला रखी है, ये लाल रंग का कपड़ा रखा है गठरी बना के। अरे यार सच यार, गठरी से याद आया, क्यों ना मैं उसकी धोती बना लूं। अच्छा। अब कुछ लोग सुन के बातें हंसने लग पड़े, ये भी राजेंद्र कुमार भी हंसने लग पड़े, और कुछ लोग भाई इसको सीरियसली लगे। भाई सुदर्शन कुमार, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू बात कर रहा है वो काले जादू वाली चीज है। कहते नहीं लाल जादू किया होगा, है तो सब कुछ लाल ही, फूल भी लाल है, गुलाब जैसे हैं, ये भी गठरी भी लाल है, काला जादू को बोल रहे हैं, मतलब मजाक में लेने की कोशिश कर रहे थे, माहौल थोड़ा सा ठीक कर रहे थे। अब इससे पहले कोई तांत्रिक आता, कुछ आता, तो ये क्या करते हैं जी, ये जो सुदर्शन कुमार थे ये ना गठरी उठाते हैं, और जैसे गठरी उठाते हैं ना गठरी खुल जाती है, और उसमें से चूड़ियां, कुछ बाल, है ना, लंबे लंबे से बाल किसी औरत के होंगे, ऐसी चीजें निकलती हैं। अब जब ये सामान ऐसा निकलता है ना, अब कोई माने या ना माने, जब कुछ अनयूजुअल चीज कोई देखता है कुछ समय के लिए तो सकते में आ ही जाता है। ऐसा ही हाल राजेंद्र कुमार का भी था, ऐसा ही हाल सुदर्शन का भी था। दोनों कुछ सेकंड के लिए सकते में तो आ गए, लेकिन अब थोड़ी सी बात ईगो पर भी आ गई थी। पहले तो भाई मैं बड़ा हंस के बात कर रहा था, मैं तो कह रहा था कि मैं इसकी धोती बनाऊंगा, सामान तो थोड़ा सा अजीब सा निकला है, पर फिर भी ना ये सुदर्शन कुमार उसको झाड़ते हैं। लंबा सा कपड़ा था, साड़ी जैसा कपड़ा था लंबा सा, कहते ला इसकी तो एक की दो धोतियां बन जाएंगी, चलो जी। अब बीच में उसको लोग रोक रहे हैं, तो भाई माने किसकी, नहीं मान रहे थे, हाथ कोई डाल नहीं रहा था, कारण कि भाई सबको लग रहा था छू भी लिया तो हम पर ना हो जाए। अब ये बात चली, और उसके बाद सुदर्शन कुमार चल पड़ते हैं अपने घर। अब ना 2-3 दिन तो वो बड़े ठाठ से अपने धोती डालकर चल फिर रहे हैं, वही जो तंत्र क्रिया वाली दो। हाँ कि भाई देखो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बातें ही हैं, है ना। और राजेंद्र कुमार भी ये सोच रहे हैं कि भाई देखा आज का जमाना, हम मतलब वैसे आज के जमाने की बात नहीं है, जमाने पिछले की, तब की जब कोई इंसान पढ़ा लिखा होता है उसको अपना जमाना नया लगता है। बस वही है, वो जमाना मतलब ऐसा ही चलता रहता है। आजकल हम बोल रहे हैं ना कि आज का जमाना ऐसा है, आने वाले 20 साल बाद भी यही बातें होगी। जो नई जनरेशन होगी हमें कहेगी भाई तुम कम पढ़े लिखे थे, हम ज्यादा पढ़े लिखे ना, तो वो भी सोचते हैं कि भाई कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन जो सुदर्शन कुमार थे वो गांव के जो चौपाल होता है वहां पर बैठने वाले, किराने की दुकान पर बैठने वाले, चाय की दुकान पर बैठने वाले एकाएक से गायब हो जाते हैं। अच्छा। अब वो 2-3 दिन से नजर नहीं आ रहे, पता चलता है कि वो कुछ बीमार है। लेकिन जब राजेंद्र कुमार कहते हैं चलो पता लेने जाते हैं, जब वो जाते हैं तो वो कुछ नहीं कुछ ज्यादा ही बीमार थे। जो देखते हैं बेड पर वो पड़े हुए हैं, और रंग उनका जो है वो काला पड़ चुका है पहले से काफी ज्यादा, शरीर उनका बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि खून की मात्रा बहुत कम हो गई हो। अच्छा। अब ये कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ, बस कह रहे हैं यार कुछ नहीं, मुझे ना खून की उल्टियां कई बार आती हैं और अजीब अजीब से सपने आते हैं। तो जो उनकी पत्नी है वो रोते रोते कहती है कि और ठाड़ बाड़ अपनी करो, कहा था ना कि उसमें काला जादू है, ये मानते नहीं है। अब हम तांत्रिक जी से मोली वगैरह बंधवा रहे हैं, जो नॉर्मल होते हैं काम करवा रहे हैं। तो ये गुस्से में आ जाते हैं राजेंद्र कुमार की, ये क्या कर रहे हो, डॉक्टर के पास लेकर जाओ इनको, आपके सामने एक आदमी मर रहा है रोज, तो आपको भस्म लगाने की पड़ी है, मोली लगाने की पड़ी है। बड़ी जिद करके ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, वो बच नहीं पाए। 2-3 दिन के अंदर अंदर ही वो खत्म हो गए। मतलब जब हॉस्पिटल में लेकर गए ना, उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर ही वो खत्म हो गए। लेकिन उससे पहले जो उनका व्यवहार था वो बहुत ज्यादा अजीब हो गया था। जैसा मैंने कहा था कि एक हंसने खेलने वाला आदमी, सबको हंसाने वाला आदमी, सिर्फ एक बार एक ही चीज कहता था कि वो मुझे मार देगी, वो मुझे खत्म कर देगी। अब देखते देखते भाई गांव में तो सारी बात फैलनी थी कि कहा था सुदर्शन को, सुदर्शन नहीं माना, होगी ना मौत, देखा पहनने का नतीजा। अरे पता नहीं अब क्या नाम है उसके परिवार के साथ क्या होगा। खैर अब परिवार के साथ क्या होना था, उन्होंने तो अपना जो एक जीव खो ही दिया था। जो ये मनहूसियत थी अब धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। तब तो कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद में कोरिलेट किया गया तो ये निकल के चीज सामने आ रही थी कि गांव में जो भी लाल रंग की वस्तु मतलब कपड़ा पहनता, कुछ दिनों बाद वो मर जाता। अच्छा। हाँ,
जिस गांव में कभी कभार ही कोई अपना शरीर त्यागता था, मतलब जनसंख्या भी कम और ऐसे में वातावरण आपको पता शुद्ध होता है, कोई खास बीमारी से कोई मरता नहीं है, नेचुरल मौत होगी एक्सीडेंट कुछ कुछ हो गया, लेकिन अब वो गांव में मौतें हो रही थी और सबका पैटर्न एक ही था कि ये जब बाद में नोटिस करते हैं कि भाई लाल कपड़ा पहना जा रहा था और बाद में वही जो सुदर्शन जी का हाल होता था और वही डेथ हो जाती थी। सो अब क्या हुआ कि जब ये सारी चीज हुई उसके बाद फिर अजीब सी तरीके की गांव में मनहूसियत फैल गई कि भाई गांव में कोई चुड़ैल है, कोई डायन है जो ये सारे काम कर रही है ना। यहाँ तक कि रात को जो गलियों में किसी के चलने फिरने की आवाज आती थी, और गांव में आपको पता 7-8 बजे के बाद तो वीरान छा जाता है। तकरीबन सारा गांव किसानों का था, कोई ऐसा नहीं था कि जो स्पेशल शहर जाकर रात को ही वापस आता है। तो राजेंद्र कुमार जो है भाई ये पढ़े लिखे। अब क्या होता था कि किसी किसी वक्त किसी किसी का दरवाजा जो है वो खटकता था रात के समय। हाँ, कोई खोलता नहीं था डर के मारे। एक दिन बारी आई इनके घर की। अब जब दरवाजा खटक रहा है तो ये दरवाजा खोलने जा रहे हैं और इनके पिताजी विरोध कर रहे हैं कि नहीं वो चुड़ैल है। ये हंस रहे हैं कि यार क्या पापा आप क्या कैसी बातें कर रहे हो, किसी को जरूरत होगी, कोई आया होगा तो इंट्यूशन तो हाँ, बोलती। तो बाबा कहते हैं, उनके पिताजी कहते हैं कि कोई होगा तो वो आवाज तो लगाएगा ना। खैर ये मानते नहीं है, इनके पिताजी भी इनके पीछे पीछे आते हैं, लाख समझाने के बावजूद ये दरवाजा खोलते हैं। जब ये दरवाजा खोलते हैं ना तो देखते हैं कोई है नहीं। हाँ, इनको एक दूर एक साया जाता नजर आया। अब ये उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं और इनके घर के कुछ ही दूर आगे जाके खेत थे। देखते देखते वो जो साया था वो खेत में जाके विलुप्त हो जाता है। खैर इनको लगता है कि कोई होगा, कोई शैतान होगा, कोई जो गांव में एक डर फैला हुआ है इसका कोई फायदा उठा रहा होगा और इसकी वजह से कोई शैतानी कर रहा होगा, है ना। अब जब ये वापस आते हैं ना तो ये कहते हैं कि पिताजी कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो ऐसे ही ना बस जो आपको भी लग रहा है, सबको लग रहा है, पता नहीं कोई शैतानी करके गया होगा दरवाजा खटखटा के, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। अब इनके पिता कहते हैं कि बेटा सच में कोई नहीं था। तो ये कहते हैं कि नहीं कोई नहीं था। तो कहते हैं फिर वो पायलों के छनकने की आवाज कहाँ से आ रही थी। अब इनको सच में वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इनको नहीं दे रही थी। कहते हैं नहीं मुझे तो सुनाई नहीं दे रही। कुछ समय इनमें बहस होती है और फिर अपना सोने चले जाते हैं। अगले दिन ही जो इनके पिताजी है ना वो एक तांत्रिक को बुला लेते हैं, थोड़े से वो पहुंचे हुए तांत्रिक। अब पहले तो जो राजेंद्र कुमार है इनका विरोध करते हैं कि भाई क्या ये कामों में लगे हो, लेकिन चलो तांत्रिक जो थे थोड़े एजेड थे, थोड़ा सा रिस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से वो जैसा हवन वगैरह करते हैं साथ में बैठते हैं और बस इनके मन में ये चल रहा होता है कि बस ये मोटा सा बिल बनाएगा और पिताजी को बनाएगा। तब बिल क्या होता था, कितने शेर गेहूं दे दो, ये कर दो वो कर दो, इस तरीके का ना। तो ये बिल्कुल ना एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब इनके जो पिताजी हैं वो जो तांत्रिक है ना वो कहते हैं कि मतलब मैं घर को कीलता हूँ, कील वगैरह दिए इनको ठोकने के लिए, कहा कील जैसे ये भी ना बस मस्ती मस्ती में मतलब ठोक देते हैं, है ना। अब जो तांत्रिक बात बताते हैं इनके पिता को, उसके बाद फिर वो तांत्रिक बड़े घर में गए। अच्छा, काफी घरों में गए कील ठोकने, क्योंकि जो उन्होंने बात बताई ना उसके बाद फिर लोगों ने इस चीज को कोरिलेट किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो सुदर्शन ने वो पहना था ना वो किसी बहुत बड़ा किसी ने जादू टोना किया था और बहुत बड़ी कोई चुड़ैल है, डायन है, जो शक्ति है जिसने उसको मारा है। ना ही सिर्फ उसको मारा है, गांव में जितने भी मौतें हो रही है रिसेंट, उसका एक कारण है कि जिस पर भी कुछ दिन तक लाल रंग का कपड़ा रहता है वो उसको ले जाती है साथ में। अच्छा, तो अब ये इसका मैं जो उपाय करता रहूंगा, लेकिन तब तक कोई भी लाल रंग का कपड़ा ना पहने। अब देखते देखते गांव में बात फैल गई। जो तांत्रिक जी किसी और जगह से आए थे, फिलहाल के लिए वो अब उस गांव में रह गए, क्योंकि हर कोई घर वाला चाहता था कि हमारे घर को भी कील लिया जाए, ताकि जो ये मतलब चुड़ैल है, कहीं बकौल तांत्रिक जी की जो चुड़ैल थी वो एक ढूंढ रही थी बसेरा। अच्छा, वो किसके घर में आ जाएगी पता नहीं, इसलिए हर कोई लगा हुआ था कि बस कील दे, सबके घर को कील दिया जाए।
अब ना ये मजाक में लेते हैं। तो दोस्तों मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं, इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। लेकिन पहली बार इनको कुछ अलग महसूस होता है। जब जाने लगते हैं ना तांत्रिक जी, तो पिताजी इनके कहते हैं जी बाबा जी हुक्म, क्या सेवा? वो मना कर देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं जी राम का नाम लो बस। इनको अजीब लगती है बात कि ये सोच रहे थे कि भाई पैसा लेंगे, ये करेंगे, लेकिन इसके विपरीत इन्होंने कुछ नहीं लिया। सो मन में आता है कि बंदा ठीक होगा, लेकिन काम तो भाई ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैं नहीं मानता। और ऊपर से इनकी, जैसे मैंने कहा, हठधर्मी मूर्खता। सुबह जो कील लगी थी इन्होंने शाम को खुद ही निकाल दी ओके। कि मैं इन चीजों को मानता नहीं। हालांकि पिता को नहीं पता लगा। वहीं अब जो तांत्रिक जी है वो, उनका टूर लंबा होने वाला था, दूसरे घरों में भी जा रहे थे जहां जहां पे उनको बुलाया जा रहा था। और तो और मूर्खता की, जिसे कहते हैं ना कि एक, मैं ज्यादा ना काफी पॉडकास्ट में एक चीज को रिपीट करता हूँ क्योंकि वो लाइन बड़ी अपने आप में पावरफुल है ना। तो एक बुक है, आप भी पढ़िएगा अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है, रश्मि रथी। हाँ, रश्मि रथी जो कुरुक्षेत्र की जंग है ना, तो उसको कविता में रूपांतरित किया है। अच्छा। दिनकर जी हैं कवि, बहुत बड़े थे कवि। तो उसकी एक लाइन है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बात है भाई, दम है ना। तो ये बात इन पर लागू होती है। ये सब तो किया, अब इन्होंने क्या किया, एक लाल रंग का कपड़ा लिया और अपनी शर्ट के नीचे बांध दिया कि मैं भी देखता हूँ कौन सी चुड़ैल आती है। ललकार दिया, मतलब साइलेंटली ललकार दिया। हाँ, कि मैं भी देखता हूँ कौन सी चुड़ैल आती है, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि सब कुछ जो है ये ढोंग है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। अगर लोग मर भी रहे हैं, कोई हो सकता बीमारी है, डॉक्टर के पास जाना तो पसंद करते नहीं लोग, तो ये बस खून की में कमी आती है और मर जाते हैं। और कुछ दिन तक जब चलेगा ना, जब ये तांत्रिक सब कुछ करने के बावजूद भी लोग मरेंगे, लाल कपड़ा ना पहनने के बावजूद भी लोग मरेंगे, फिर मैं सबको कहूंगा देखो मैंने तो लाल धारण किया था, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम इसके बावजूद भी मर रहे हो, तो अब हॉस्पिटल का रुख करो। हालांकि मैं इस चीज को प्रेफर करता हूँ कि हॉस्पिटल जाना चाहिए, करना चाहिए। खैर, अब ये ना कर लेते हैं काम वही, और 2-3 दिन होते हैं तो फिर दरवाजा खटकता है। अब इनके पिताजी हैरान कि भाई दरवाजा कैसे खटक रहा है, हमने तो कील दिया। क्योंकि उन 2-3 दिनों में जिन जिन के घर में भी जो कीला हुआ था, किसी के घर में भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि दरवाजा खटखटाया जा रहा है। पिताजी के लाख रोकने के बावजूद अब ये फिर जाते हैं। पिताजी को थोड़ा सा ये था कि घर कीला हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लाल तो इसने धारण नहीं किया हुआ, वैसे ही कोई होगा, हो सकता है शैतानी हो। सच इस बार पिताजी भी ये सोच रहे थे। ये जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, अब इनको फिर से एक साया जाता हुआ नजर आता है उस खेत की ओर। आज ये थोड़ी सी जल्दी तेज भाग रहे थे, ये पकड़ना चाहते थे उस साये को, लेकिन क्या चुड़ैल को कोई पकड़ पाया? पकड़ती तो चुड़ैल है। ये इनके साथ होना था। अब ये साये के पीछे जाते हैं, वही होता है, साया जो है वो धीरे धीरे अलोप हो जाता है, विलोप हो जाता है। ये वापिस आते हैं। अब इनके पिताजी चले गए थे अंदर, दरवाजा बंद करके, आएगा खुद ही करेगा, ठीक है।
लेकिन अब जब ये वापिस आ रहे थे ना, तो एक एक कदम जो है वो उठाना इनके लिए भारी पड़ रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे एक राजेंद्र कुमार नहीं बल्कि 10 राजेंद्र कुमार चल रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इतना भार। ये पैर घसीट घसीट कर बड़ी मुश्किल से अंदर आते हैं अपने कमरे में। इनको ये महसूस होता है कि भाई जाते हुए तो बिल्कुल मैं ठीक था, तो मुझको इतना मतलब बुखार हुआ है, क्या हुआ, शरीर इनका तपना शुरू हो गया। खैर अब ये इनका जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। सीढ़ियां चढ़ते हैं बड़ी मुश्किल से, बताते नहीं है क्योंकि ईगो होगी ना कि भाई मैं कुछ बोलूंगा, पिता ने कहा था ना ये वो। ऊपर आराम से चढ़ते हैं, दरवाजे को कुंडी लगा के अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं, धीरे धीरे बड़ी धीरे धीरे आगे जाते हैं, शीशा क्रॉस करते हैं, एकदम से सन, फिर पीछे आते हैं। वापस क्यों आते हैं? क्योंकि जब ये शीशा क्रॉस कर रहे थे इनको कुछ वहम होता है। अच्छा। बकौल इनके कि मेरा वहम होगा, इसलिए मैं फिर से देखूं। लेकिन जब ये फिर से देखते हैं ना, एक लाल रंग के कपड़े पहने औरत इनके कंधों पर बैठी हुई थी और वो चुड़ैल थी। मतलब रूप उसका वैसे था। अब जब खुद सोचो, एक इंसान जब इस चीज को मानता ही नहीं है, वो अपने आप को शीशे में देख रहा है और उस पर उसके कंधों पर एक चुड़ैल बैठी है। चलो वो औरत ही मानेगा, लेकिन उसको तो नजर नहीं आ रही, शीशे में नजर आ रही है उसको। अब वो उसके कंधों पर बैठी है, हंस रही है, और जब ये बस पैनिक अटैक आता ना तो वो पकड़ लेती है ऐसे। अच्छा। ऐसे पकड़ती है। अब ये ना छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बस जब थोड़ा सा मतलब करते हैं ना, अब है तो इनविजिबल ही है बट करते हैं, एक इनकी बहुत ज्यादा चीख ऊंची निकलती है। इतनी ऊंची चीख कि ना ही सिर्फ इनके घर के बल्कि अब गांव के लोग भी इनके घर आना शुरू हो जाते हैं कि भाई हुआ क्या। अब ये चीखें मारी जा रहे हैं ऊंची ऊंची, बोल नहीं पा रहे क्योंकि उसने चुड़ैल ने मतलब पकड़ा हुआ है, खींचा हुआ। गिरे हैं, पिताजी कह रहे हैं क्या हुआ, लोग इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, चीखें मारी जा रहे हैं। और देखते ही देखते इनका रंग जो है वो काला पड़ रहा है। यानी कि जो किसी और के साथ 4-5 दिन 6 दिन में हो रहा था, इनके साथ अब ऑन द स्पॉट हो रहा है। क्योंकि एक तो चैलेंज वाली बात होगी। लेकिन फिर कहते हैं ना कि चलो नाश मनुष्य पर छा गया, विवेक तो मर गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी को दूसरा मौका भी मिलना चाहिए। अब गनीमत क्या थी कि फिलहाल के लिए तांत्रिक जी इसी गांव में थे। प्लस पॉइंट था एक। हाँ, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो तांत्रिक जी को भी बुलाया जाता है, तांत्रिक जी भी भागे भागे आते हैं। तो जब तांत्रिक जी घर में एंटर कर रहे थे, पता तो उनको लग गया था भाई कील तो निकल चुके हैं। और चुड़ैल क्या ढूंढ रही थी? बसेरा। उसको मिल गया। अब तांत्रिक जी रूम में अंदर अंदर आते हैं और मतलब जो ये सारा किस्सा ना, अब ये इनके पिताजी या इनकी माताजी द्वारा इनको बाद में बताया गया था कि भाई ये तो अपना अपना हार चुके थे खुद। तांत्रिक जी कहते हैं बस सभी निकल जाओ। बकौल इनके माता पिता खिड़की से कहते हैं हमने, मतलब राजेंद्र कुमार कहते हैं कि इन्होंने, मेरे माँ बाप मुझे कहते हैं कि उन्होंने मुझे छिपकली की तरह दीवार के इधर उधर घूमते छत पर कभी ऐसे देखा जैसे दीवार से चिपक कर जा रहा है और तांत्रिक जी बस अपना अनुष्ठान कर रहे हैं। अच्छा। कुछ समय बाद कुछ टूटने की आवाज आती है, तो ये क्या होते हैं, ऊपर से पलंग पर गिरते हैं। तांत्रिक जी आवाज लगाते हैं कि 2-3 पहलवान टाइप बंदे जो है फटाफट अंदर आओ और इसको लेकर जाओ। अब वो कहते हैं मुझे बेहोशी की हालत में भी, इतना भारी था शरीर की, बेहोशी की हालत में भी उठाया नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से उठाकर लेकर गए। और कहते जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ क्योंकि ये कुछ घंटे हुआ तो मर जाएगा, खून इसका काफी ज्यादा उसने पी लिया था, मतलब बिना किसी घाव के। कहते घाव का निशान कोई नहीं है बट मेरा खून काफी ज्यादा खत्म हो चुका था। वो तो फिर सूक्ष्म में ही खून निकल देते हैं। निकल गई। अब तांत्रिक जी कर रहे थे अपना कार्य। उसके बाद तकरीबन कहते हैं कि तांत्रिक जी बिना कुछ खाए पिए 5 से 6 दिन उसी कमरे में अंदर बैठे रहे। अच्छा। और ना ही सिर्फ रात को, सुबह भी काफी खौफनाक आवाजें आती रही। जब तांत्रिक जी कुछ दिन बाद घर के बाहर उस कमरे के बाहर आए, उस कमरे को कुंडी लगा के कहा जी, ताला तूला वगैरह लगा के बांध दिया और कहा कि ये अब उसका बसेरा बन गया कमरा, इस कमरे से ये निकल नहीं पाएगी, ताला नहीं खोलना, और अगर निकली तो फिर वही सब शुरू होगा
लाल पहनो, पीला पहनो, कोई पहनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस कमरे के आसपास नहीं आना बस। तो कुछ दिनों बाद ये ठीक हुए। देन उसके बाद एक घर में चुड़ैल रह रही हो तो कितने दिन इंसान रह सकता है? बिल्कुल। है ना। वो घर इनको अल्टीमेटली छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो कमरा कहते हैं आज भी उसी चुड़ैल का कमरा है। और कोई सामान नहीं, जो सामान बस पड़ा था वो वैसे का वैसे ही, बस जो रह गया उस कमरे में ना। अब कहते हैं कि भाई लाल नहीं मैं पहनता गलती से भी। वही बात आ गई ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक पीता है। कहते हैं भाई लाल मैं कहते पहन नहीं सकता, मैं जब भी लाल पहनता हूँ ना मुझे बस एक चीज याद आती है कि कंधे पर जब मेरे बैठी थी शीशे में सामने। अब तो वो ये आपके दोस्त काफी एज्ड हो गए होंगे ना, क्योंकि पुरानी बात थी ना। दोस्त नहीं मेरे, एक मुझे मिली थी स्टोरी, मुझे किस्सा मिला था कहीं से। अच्छा। जैसे मुझे सब्सक्राइबर वगैरह भेजते हैं ना, तो ये पुराना किस्सा है। वो दोस्त वाला किस्सा ऐसे कोरिलेट हुआ था ना, जैसे वो कह रहा था भाई मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अच्छा, उसने सुनी है स्टोरी? नहीं गाड़ी नहीं चलाऊंगा इन द सेंस वो ने कहा था ना कि भाई जैसे उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, तो वो अब डरता था गाड़ी चलाने से। तो उससे मुझे याद आ गया कि एक ऐसा किस्सा भी था कि भाई वो लाल पहनने से डरता है। अच्छा। कि मैं लाल नहीं पहनूंगा, क्योंकि उसने एक बार लाल पहना था, फिर उसका जो लाल हुआ पता ही होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से नीचे तक फिर लाल हुआ वो। तो उससे आपको ये चीज याद आ गई? हाँ, उससे याद आया था। देखो किन्नौर हमारा बड़ा खूबसूरत सा जगह है, रहस्यमयी भी है, देवी देवताओं वाला भी है, और जहाँ पर देवी देवता होते हैं दूसरे हर तरीके की शक्तियां वहां पर होती है। तो बाकी ऐसे देखा जाए तो किन्नौर के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े भोले हैं, और जैसी वो वादियां है ना किन्नौर में, खूबसूरत पहाड़, लोग भी बहुत मीठे हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अब उनके किन्नौर वालों के अगर कभी घर जाएंगे तो इतनी मेहमान नवाजी करते हो लोग। मतलब मैं एक बार गया था तो इतनी मेहमान नवाजी कि मतलब आप जब किन्नौर वालों के किसी के घर में जाओगे तो आपको लगेगा कि आप किंग हो। भाई बताओ, वो जानते हो या उतने ना जानते हो, मैं किन्नौर तो जब कभी जाऊंगा किंग वाली फीलिंग तो आप मुझे कुल्लू में भी दे रहे हैं। भाई ये तो बड़ी जबरदस्त थी हमारे किन्नौर की कहानी। और बताओ भाई, इसके अलावा और क्या स्टोरी है आपके पास? भाई अब बात चल रही है बदतमीजी की। बदतमीजी सॉर्ट ऑफ हो गया ना, किसी को चैलेंज करना, या फिर कह सकते हैं कि चैलेंज टाइप हो गया ना करना। तो फिर इसको ही थीम रख लेते हैं। अब जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो इसी से मुझे किस्सा याद आया, नवरात्रे से रिलेटेड किस्सा है। तो जो पहला किस्सा था वो था पहाड़ों का। अब हम पहाड़ों से सीधा चलते हैं सहरा की ओर, यानी कि रेगिस्तान की ओर। ठीक है। किस्सा है राजस्थान का, 3 दोस्तों का किस्सा, ऋषभ, गौरव और मीना। अब ना जैसे हमें पता ही है कि चलो आमतौर पर लोग नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, है ना, लेकिन नवरात्रे में बहुत से लोग इसको अवॉइड करते हैं ना। अभी भी तो नवरात्रि चल रही है, शूट नवरात्रे में हो रहा है। शूट नवरात्रे में हो रहा है, अपलोड कब होगा देखिए। तो ये 3 दोस्त खाने पीने के तो काफी शौकीन है। अब आपको पता है कि राजस्थान और गुजरात में या फिर बंगाल में भी खास तौर पर नवरात्रों की बहुत धूम होती है। बंगाल का अपना एक टच अलग, कि दुर्गा पूजा होती है, पंडाल सस्ते हैं। वहीं दूसरी ओर गुजरात और राजस्थान में डांडिया के पंडाल सस्ते हैं, और बेहद जिसे कहते हैं ना गरबा होता है, बेहद एक जिसे आलीशान टाइप होता है ना, एक अलग ही मजा होता है त्योहार का, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तीनों दोस्त हैं, ये भी एक इनका जो गांव है, गांव से एक शहर की ओर जाते हैं ये सारा अटेंड करने, देखने के लिए। अब खाने पीने के शौकीन है, कई अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते। जो गौरव और मीना है ना वो तो ठीक थे बंदे, लेकिन जो ये ऋषभ था ना ये हार्ड कोर ड्रंकर था, और साथ के साथ ही नॉनवेज का भी काफी शौकीन। तो कुछ दिन तो इसने 2-4 दिन तो कंट्रोल किया। 7 दिन के नवरात्रे मोटे मोटे होते हैं, 7-8 दिन के। तो जब ये गए तो डांडिया वगैरह खेला इन्होंने। अब इसके बाद जब ये वापिस आने लगे तो फिर ऋषभ का जी मचलाने लगा। ऋषभ कहता है यार ऐसा करते हैं, पैग लगाते हैं। अब गौरव कहता है कि भाई पैग लगाते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं। तो कहता है यार हमने कौन सा व्रत रखे हैं, वो तो उनके लिए है ना जो व्रत रखते हैं, हमारे लिए थोड़ा है। अब क्या होता है कि एक बंदा थोड़ा सा इंसिस्ट कर रहा है, और जो चाहे दूसरा बंदा कंट्रोल कर भी रहा है, लेकिन अगर वो पीने वाला हो तो कितनी देर तक कर लेगा। तो थोड़ी बहुत जो है वो बातें फिर आपस में विचार विमर्श और सहमति होने लगी। मीना वैसे टोकता है कि नहीं भाई रहने दे, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे गौरव भी मान रहा था कि चल लगा लेते हैं, क्या ही बात है। ये
दारू लेते हैं और शुरू कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो ऋषभ है ना, वो तो हार्ड कोर ड्रंकर, ये बहुत कम पीते हैं, ज्यादा मतलब उतनी पीते हैं कि जितना इनका होश है वो ठीक रहे। वहीं दूसरी ओर ऋषभ वो फिर पूरा मौके का फायदा उठाता है कि जो ये साथ दो पीने वाले हैं ये तो भाई लिमिट का पियेंगे, अब इनके से कि कौन पिएगा, वेस्ट क्यों करने, मैं पीता हूँ। दारू पी लेते हैं, ऋषभ बिल्कुल टल्ली हो जाता है। अब ऋषभ का जो गरारी अड़ जाती है ना, सुई अड़ जाती है, वो कहता है भाई अब तो मीट भी खाएंगे, है ना। अब रात के समय में दुकानें वगैरह बंद होगी, और वैसे भी नवरात्रे चल रहे थे तो खुलती भी कम ही होंगी, जितनी भी खुलती होंगी और बंद भी होती होंगी तो जल्दी टाइम टू टाइम। तो दुकान इनको मिली नहीं। हालांकि मीना कहता रहा कि भाई दारू पी ली तो अब नॉन वेज तो कम से कम छोड़ दे। अच्छा। है ना, लेकिन नहीं माना वो। कहता नहीं भाई, अब दारू पी ली है, पापी बन ही गए तो फिर पूरे बनते हैं, थोड़ा बनने से क्या होगा। खैर सहमति फिर बन जाती है। इनका एक दोस्त होता है शहर में जिसकी नॉनवेज की शॉप होती है, स्पेशली उसको उठाते हैं, लेकर आते हैं, उसे नॉनवेज बनवाते हैं और खाते हैं। अब जब ये वापिस आ रहे होते हैं ना अपने गांव की तरफ, एक पुली है उस गांव की तरफ आते रास्ते में जिसका एक अपना इतिहास है। उस पुली की तरफ जब आते हैं तो मीना कहता है कि भाई जल्दी से चल यहाँ से, मतलब जल्दी निकलना हमने यहाँ से। तो ऋषभ कहता क्यों, क्या हुआ। कहता यार तुझे पता तो है कि यहाँ पर लोग दिन में बहुत कम रुकते हैं, मतलब बस पास करने की करते हैं, रात को तो बड़ी दूर की बात है, और टाइम भी जो है वो 2 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और निकलते हैं यहाँ से। अब गांव के रहने वाले, पता तो उसको भी ऋषभ को था, लेकिन अब वो अपने होश में नहीं था ना। कई बार जैसे कहता है ना बंदा सुई अड़ जाती है, बता क्या हुआ क्या। बिल्कुल। तो मीना कहता पता तो है तुझे। अब गौरव हंस के कहता पता होगा भी तो, इस समय वो इस सोच में है तो जल्दी से यार निपटा चलते हैं, क्योंकि डर तो गौरव ही रहा था। अब इस पुली का क्या इतिहास था कि कुछ साल पहले इस यहाँ पुली के ना पास एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने, अब वो वर्ड जो है यूट्यूब पे सेंसर्ड है तो मैं उसको शुद्ध हिंदी में बोल देता हूँ, सामूहिक दुष्कर्म किया था। अच्छा। और उसके बाद बेचारे की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि उसकी जो आत्मा है वो यहाँ पर आज भी भटकती है, और रात के समय में अगर कोई आ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल से बच पाता है। तो इसलिए लोग यहाँ पर बस रुकते नहीं है। अगर कोई 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो वो 100 पे कर लेता है, यानी कि दुगनी स्पीड से निकलते हैं लोग। पता मतलब लोगों को कि यहाँ पर पता चीज है। इनको भी पता था भाई, गांव के पास ही थी पुली। अब ये पहली बात ये है कि ट्रिपलिंग करके आ रहे थे बाइक पर, बाइक चला रहा था मीना। जब ये बात करते आ रहे थे कि पुली की तरफ से आगे से मतलब तेज निकलना है, तो अब फिर ऋषभ जो है वो थोड़ी सी उसकी सुई अड़ गई। कहता रोक, देखते हैं यहाँ पे, जैसे होता ना शराबी बंदा अड़ जाता। अब वो मीना की जबरदस्ती बाइक उससे रुकवा लेता है और वहां पर पुली के पास खड़े हो जाते हैं। अचानक से ना इनको एक आवाज आती है मिमियाने की। मेमना होता है ना, जैसे मेमने के बकरे का जो मेमना होता है उसका मिमियाने की। तो इनको ना झाड़ियों में छोटा सा मेमना बकरे का दिख रहा था। अच्छा। तो ऋषभ कहता है कि वो देख, वो बकरे का बच्चा, चला उसको पकड़ते हैं। तो मतलब कई बार होता है ना वो जो ज्यादा पी लेते हैं, जिनसे कंट्रोल नहीं होता, फिर वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना। तो वो कह रहा था मीना की भाई नई जगह सेफ है, बड़ी खराब जगह है, निकल जल्दी से यहाँ से, जितनी जल्दी हो सकता है निकल। गौरव की भी सेम सहमति थी, लेकिन ऋषभ तो बस अब पागल ही हो चुका था बस वो, है ना। फिर वही बात, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले भी विवेक मर जाता है। वो ना मेमने को पकड़ता है और उसको उठा देता है। मेमने को उठा के वो जैसे सहलाते हैं, तो मीना कहता है यार जल्दी से इसको छोड़। तो निकलते हैं। तो ऋषभ कहता है छोड़ना क्यों है, देख कितना प्यारा है, एक अभी पेट में मतलब मटन खा कर आए हैं, ये आज का मेमना है, कल का मटन होगा, इसको लेके जाते हैं घर पे, बनाएंगे कुछ दिन, पालेंगे फिर बनाएंगे। तो मीना कहता नहीं भाई निकल जल्दी से, इसको छोड़ वहां पे। अब ना वो क्या करने लग पड़ता ऋषभ, जैसे होता है ना उसको उसके पकड़ के बाजू से घुमाने जैसे लग पड़ता है। अच्छा। हाँ, गोल गोल घूमने लगता है हवा में ऐसे। हाँ, ओके। तो ये मीना कह रहा है यार क्या पागलपन कर रहा है, वो भी कैसी जगह पे,
होता क्या है कि जैसे वो घूम रहा है एक पॉइंट पे सड़क की तरफ, दूसरे पॉइंट पे झाड़ियों की तरफ, सड़क की तरफ झाड़ियों, जब झाड़ियों की तरफ आता है ना उसको छोड़ता है अच्छा। कि जैसे कि वो गिरेगा। अब मेमने का वजन होगा कितना, कुछ ही किलो होगा ना। हाँ। वो कायदे के मुताबिक या फिजिक्स के लॉ के मुताबिक दूर जाना चाहिए। वो गिरता है बिल्कुल पैरों में अच्छा। उसके, ऋषभ के। अब ये जब देख के पहले तो जो एक सेकंड के लिए मीना और गौरव हंसते हैं, लेकिन दूसरे सेकंड वो डरते हैं अच्छा। कि ऐसा कैसे हो सकता है। वही जो ऋषभ है ना, उसकी आई थी वो भी बात कि भाई ये क्या हुआ, क्योंकि वो हंसी तो सुन लेता है लेकिन डर नहीं देख पाता उनका, और ये महसूस नहीं कर पाता कि ये कोई यूजुअल चीज नहीं हुई। वो फिर से बकरे के बच्चे उसको मेमने को उठाता है। अभी फिर मीना उसको थोड़ा सा स्ट्रांगली कहता है कि भाई रुक जा थम जा, लेकिन नहीं थमता नहीं है। वो फिर से घुमा के फिर फेंकता है। अब बकरा फिर वो मेमना फिर वहीं वापिस वहीं। हाँ। अब वो गिरता है ना, जैसे उठ के वो आगे की तरफ जाता है और देखते देखते अंधेरे में गायब हो जाता है। अब मीना और गौरव तो ये नजारा देख रहे थे और ये डर चुके थे पूरी तरह। जो ऋषभ था वो भी उस मेमने की तरफ देख रहा था, यानी कि वो गौरव और मीना की तरफ पीठ खड़ी करके खड़ी की हुई थी, यानी पीठ की तरफ था वो। अब मीना उसको थोड़ी सी चिल्ला के बोलता है, गुस्से में कहता है कि यार चल यार, तू चलता क्यों नहीं है। कुछ समय पहले ना ऋषभ ने एक बात कह दी थी जो उसको कहनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि जब ये बात कर रहे थे ना कि सारा कुछ ये हुआ उस बेचारी लड़के के साथ, तो ऋषभ ने गुस्से में गाली निकाल दी। उसने कहा कि लड़की की माँ की, अरे यार तू उसकी बात कर रहा है, अगर वो लड़की आज मुझे नजर आ जाए तो मैं भी उसके साथ वही करूंगा। मतलब कि यहां तक आ गया। नशे में तो। हाँ, नशे में। अब ये बातें हो चुकी थी। अब जब वो इतनी बात मीना उसको कहता है कि भाई चल, अब एक आवाज आती है कि चलेगा कैसे, ऋषभ तो मेरे साथ दुष्कर्म करेगा। अच्छा, ये बैकग्राउंड वॉइस आ गई। ये बैकग्राउंड आवाज ऋषभ से ही आ रही थी लेकिन आवाज लड़की की थी। अच्छा, ओके। अब जैसे दोनों के तो प्राण ही निकल गए, गौरव और मीना के। दिखती बात है, आवाज आ गई तो आवाज आ गई। अब वो लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है कि भाई मजाक मत कर, ये मजाक का टाइम नहीं है, जल्दी से चल यहाँ से। तो फिर से आवाज आती है कि ऋषभ थोड़ा जाएगा, ऋषभ तो मेरे साथ दुष्कर्म करेगा, ऋषभ नहीं जाएगा, सिर्फ तुम ही जाओगे। अब गौरव थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वो जाता है, वो उसको झंझोड़ के अपनी तरफ करता है और जब देखता है उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल सफेद। अब ये इनको समझने में देरी ना लगी कि भाई ऋषभ का तो कांड हो गया। अब वो ऊंची ऊंची हंसे जा रहा है। ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बस अब अजीब सी हरकतें कर रहा है और एक ही बात कह रहा है कि ऋषभ तो मेरा दुष्कर्म करेगा, ऋषभ को तो मेरा दुष्कर्म करना है। अब वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर के अपने आप को खरोंचे कर रहा है, मतलब बिल्कुल पागलों जैसे हरकतें कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि जब ये गए थे तो तक 2 बजे का बस का टाइम था, तो ये सारे जो सिचुएशन में तकरीबन 3:30 के आसपास का समय हो चुका था। अब इनको ना एक साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई देती है उस पुली की तरफ आते होते। जब मीना सड़क की तरफ जाके देखता है तो उसको एक छवि दिखाई देती है जो जानी पहचानी थी। ये पंडित जी थे जो इनके गांव में रहते थे और शहर में एक मंदिर था जहां पर ये पुजारी थे। ये जल्दी से पंडित को रोकते हैं, पंडित जी समस्या में फंस गए। पंडित जी भी जानते थे उनको, कहते क्या हुआ, ये सारी बात बताते हैं जी, वो पड़ा है, ऐसा कर रहा है, ये सारा कांड इसने किया है। वो पंडित जी तो पहले करते हैं, पूरा तसल्ली करते हैं, बदतमीजी की जो होता है करते हैं सारा। फिर पंडित जी के पास था गंगा जल छिड़कते हैं, मौली बांधते हैं। अब वो थोड़ी देर तक बिल्कुल ठीक हो गया था, मतलब ठीक नहीं हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल इन द सेंस की अनकॉन्शियस हो गया था, कुछ कर नहीं रहा था। कहते हैं पंडित जी, कहते हैं इसको जल्दी से ना ले जाओ यहाँ से। बाइक में उसको बीच में बैठाते हैं, ले जाते हैं, इसको घर पे छोड़ते हैं। अब ऋषभ का तो पता नहीं, लेकिन
एक डेढ़ हफ्ता इन तीनों का कोई कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि गौरव भी बिल्कुल बीमार और मीना भी बिल्कुल बीमार। अब जब थोड़े से ठीक होते हैं तो ऋषभ का पता लेने जाते हैं, लेकिन ऋषभ की जो हाल है वो काफी ज्यादा खराब हो रहा था। पंडित जी दोबारा भी उसके घर में गए, लेकिन वही बात चलती थी। वो अचानक से कहने लगता था कि ऋषभ तो मेरे साथ दुष्कर्म करेगा। हालांकि अभी तक पंडित जी ने भी नहीं उनके घर के बात बताई और घर वालों को बात पता नहीं, लेकिन जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी तो फिर घर वालों को बात बतानी पड़ी कि ये कांड हुआ था। तो घर वालों ने भी फिर क्या कर सकते थे, अब उसकी हालत ही ऐसी हो गई थी। फिर बड़े तांत्रिक से बड़े काफी पहुंच करके, जितना ये पहुंच कर सकते थे करके, इन्होंने जितनी हो सके कोशिश की। ऋषभ को धीरे धीरे फर्क पड़ना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी कभी कभी वो सोते हुए भी कहता था या उसको महसूस होता था कि कोई ये उस किसी के साथ दुष्कर्म नहीं कर रहा, कोई उसके साथ कर रहा है। अच्छा। इस तरीके का। और बड़बड़ाता ये कहता था कि ऋषभ तो मेरे साथ दुष्कर्म करेगा। कुछ देर बीतती है, एक बार फिर मीना को फोन आता है कि ऋषभ तुम्हारे घर तो नहीं आया। तो मीना कहता नहीं मेरे घर तो नहीं आया। तो कहते हैं भी वो तो घर में है नहीं। तो कहते हैं आपको पता है कि जब से वो कांड हुआ हम कम ही मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऋषभ के साथ तो हो ही रहा, हम तो ठीक हो गए हैं। अब चलो गौरव से भी बात होती है, देखते देखते गांव इकट्ठा हो जाता है कि ऋषभ गया कहाँ पे। जहां जहां के उसके ठिकाने होते थे वहां पर जाकर देखा जाता है, लेकिन ऋषभ कहीं पे मिल नहीं रहा था। शाम से रात हो चुकी थी, रात से गहरी रात हो चुकी थी, लेकिन ऋषभ कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। अब ना मीना हल्के से गौरव को कहता है कि पुली की तरफ चले। गौरव कहता तेरा दिमाग खराब है, जो उस दिन हुआ वो अभी कम था क्या कि जो बाकी कसर है अब पुली पे जाके करेंगे। तो वैसे भी वो अब कर क्या रहा होगा वहां पे। तो मीना कहता तू बात नहीं समझ रहा, ऋषभ नहीं होगा भाई, कोई और हो सकता है, उसको लेकर गया हो। अब गौरव कह रहा क्या बकवास कर रहा है भाई, मैं तो नहीं जाने वाला। मीना कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाओ मैं जाऊं, इतने सारे इकट्ठे हैं, सारे सभी चलते हैं पुली की तरफ। अब चलो जब हुई बात गए तो वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी थी ऋषभ की, और नाखूनों के बड़े बड़े निशान। अंत तो होना ही था ऐसा। जब कर्म ही ऐसे होंगे तो फिर अंत तो ऐसा ही होगा ना। नाखूनों की चीरे के निशान, चीरे के निशान थे काफी बड़े बड़े, जो उसको तकरीबन कुछ दिनों से या हफ्तों से महीनों से हल्के हल्के पड़ रहे थे, अब वो उस जगह पे आके बिल्कुल हो गए। क्योंकि देखो ना, एक दुखी आत्मा को किया। बिल्कुल यार भाई, मतलब इससे सीख भी मिलती है इस कहानी से ही कि ऐसे चैलेंज मत दें किसी को भी। जरूरी नहीं जो चीज नहीं दिख रही है वो है ही नहीं है। सही है ना। हम इंसानी रूप में, हमें पंच तत्वों से अगर हमें हर चीज करने की क्षमता है। जो और चीजें हैं, जो सूक्ष्म स्थल की चीजें हैं, वो बेशक 2-3 तत्व उनमें है, लेकिन वो हमसे ज्यादा पावरफुल हो सकती है। हमें तो चल के जाना पड़ेगा ना, या कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये चीजें जो है और भी भयानक हो सकती है। तो इसलिए किसी से पंगा लेने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी में बढ़िया से, है ना। अब ऐसे एक छोटा सा और किस्सा अगर आप कहें तो। हाँ बिल्कुल, है ना, क्योंकि बात बदतमीजी, बात ऐसी बातों पर चली रही है, तो एक छोटा सा किस्सा है कि ये किस्सा है सौरभ और राजीव का। है ना। अब देखो भाई, अपने काम से काम रखो, मतलब रखो। सौरभ और जो राजीव है ना, ये कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, और इनका जो सेकंड ईयर था, अच्छे दोनों नंबरों से पास हुए। बाकी जो लड़के भी, इनका ग्रुप था 8-9 लड़कों का। तो फिर इन्होंने प्रोग्राम बनाया भाई हम करेंगे पार्टी। है ना। तो भाई पार्टी वगैरह करते हैं, रात के 1-2 बज जाते हैं। अब जो बाकी लड़के थे उनका रूट अलग था, और सौरभ और जो राजीव है, इनका जो रूट है वो ऐसा था कि जैसे राजीव का घर है वो मतलब पहले आ जाता था, और सौरभ का घर थोड़ी सी आगे जाके आता था ना। अब रात के 2 बजे ये अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं, और बिल्कुल सुनसान सड़क पर ना इनको एक लड़की दिखाई देती है। दूर से व्हाइट कलर की ड्रेस डाली हुई थी, और वो सड़क की तरफ पीठ खड़ी की थी उसने, यानी कि एक होता है ना सड़क की तरफ खड़ा है और सड़क की तरफ उल्टे। अब सौरभ राजीव को कहता है कि ये कौन है भाई, सब है। तो राजीव मजाक में कहता है पक्की बात है चुड़ैल होगी, पैर देख उल्टे हैं कि नहीं। वो दूसरे देख पा रहे हैं, हल्के धीरे धीरे आ रहे थे, तो पैर तो उल्टे नहीं थे, सीधे थे पैर। अब कहते हैं पूछे इससे, पूछे कौन है ये, मतलब टीन एज समझ सकते हो ना, थोड़ा सा वैसा हाल। तो राजीव भी कहता हाँ पूछते हैं, चलो ठीक है। तो ये उसके पास बाइक खड़ी करते हैं,
तो उसको कहते हैं हाँ जी मैडम, इतनी रात को आप यहाँ पे खड़ी हैं, कोई दिक्कत है? अब जब वो घूमती है ना तो वो लड़की बेहद सुंदर, मतलब बेहद ही सुंदर। अब देख के तो दोनों का मन मचल जाता है। वो लड़की कहती है मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। ये कहते हैं भाई रात के 2 बजे कौन सी बस आएगी मैडम यहाँ पे? सौरभ ना वैसे ही उसको कहता है कि मैडम आप ऐसा करो, आप ना मेरे साथ चलो मेरे घर पे, मतलब माँ बाप हैं घर पे, ऐसा नहीं है तो रात के समय में क्या आप वेट करोगी? तो आप घर पे चलो, वहां पे जाकर रेस्ट करो और सुबह आपने जहाँ पे जाना है मैं आपको छोड़ाऊंगा। अब उसने सोचा होगा कि भाई मैं बदतमीजी भी करूंगा तो यहाँ पर मुझे मार पिटाई करने वाला कौन होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 गालियां पड़ जाएगी। लेकिन वो लड़की हाँ में सिर हिला लेती है। अब सौरभ भी हैरान है, रजीव भी हैरान कि भाई इसने तो हाँ कर दी। अब सौरभ कहता है कि रजीव भाई तेरा घर तो है रास्ते में, 3 जाने तो बैठेंगे नहीं, तो तू थोड़ा सा पैदल चल के जाएगा तो चले जाना, मैं इसको बिठा के ले जाता हूँ। अब राजीव देखे उसकी शक्ल, लड़की के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता, गाली भी नहीं निकाल सकता, लेकिन मन में उसने खूब गाली निकाली। चल पड़ते हैं। राजीव अब बड़े गुस्से में जा रहा है अपने घर में कि अब मतलब लड़की देख के अपने दोस्त को भूल गया, घर में ले गया, ये वो समथिंग जो भी है। अगले दिन 11-12 बजे जब सौरभ की जाग खुलती है, वो रिंग से खुलती है जो बार बार बजे जा रही थी, और वो थे सौरभ के पेरेंट्स। अच्छा। वो कह रहे थे कि बेटा सौरभ का फोन रात से लग नहीं रहा, हम तुम्हें फोन किए जा रहे हैं, हमने पहले सोचा होगा कि तुम रात को रुक गए होगे, लेकिन सौरभ अभी आया नहीं। तो ये कहते हैं कि आया नहीं घर पे, अभी इसने बात नहीं की कि भाई क्या मतलब कोई लड़की लुड़की ऐसे रास्ते में मिली थी तो अगर कहूंगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। तो कहते हैं नहीं आया, मतलब वो तो मुझे घर छोड़ के चला गया था। खैर अब सौरभ हो गया लापता। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, सौरभ मिल नहीं रहा। अच्छा। पुलिस तक तो बात जानी थी, सर्च अभियान चल रहा है, सब कुछ जो है वो छानबीन की जा रही है और सौरभ नहीं मिल रहा। अब राजीव को जब लगा भी मामला जो है वो काफी सीरियस हो गया, फिर वो पेरेंट्स से बात करता है कि ये बात हुई थी। अब जब एंगल चेंज हुआ तो फिर पुलिस का और हुआ कि भाई लड़की कोई गिरोह वगैरह का हिस्सा ना हो, कुछ हो, किडनैप ना कर ले हो, लेकिन कुछ तो होगा। हफ्ता बीतता है, खबर मिलती है कि खंडर में एक लाश पड़ी है, एक बाइक भी है, वो सौरभ की लाश होती है। अच्छा। तो फिर वो लड़की जो थी वो कौन थी? सौरभ का तो पता लग गया भाई, उसके भी शरीर पर काफी ज्यादा गहरे घाव थे, जख्मों के गहरे घाव थे। अब लड़की जो उसने देखी थी, राजीव ने उसको उसकी शक्ल नहीं भूली थी। वो कहता था इतनी सुंदर शक्ल है, मैं भूल नहीं सकता। फिर जब केस सारा ऐसा बन गया कि भाई एक लड़का मर गया है, उसकी लाश इतने बुरी हालत में पड़ी है, फिर पुलिस को भी बताया गया कि ऐसे ऐसे कांड हुआ था, लड़की मिली थी, सारा ऐसे हुआ था। स्केच बनाया गया लड़की का। जब स्केच बनाया गया ना लड़की का, मेल मतलब मैच किया गया, तो पता लगा कि इसी खंडर में आज से कुछ साल पहले एक लड़की के साथ ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसकी लड़की की लाश जो है वो इसी खंडर में पड़ी थी, और वो वही लड़की थी। और शायद आज भी वो उसकी जो आत्मा है वो भटकती है और ऐसे मंचलों को अपना शिकार बनाती है, जिसका शिकार बेचारे का जो कुछ लोगों ने पहले किया था। तो ये भी सीख देते कि भाई अपने काम से काम मतलब रखो, क्योंकि तीव्र इच्छा से अगर कोई मृत्यु हो जाए तो वो एकदम से उसकी इच्छा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि या तो बदला लेना हो या कुछ हो, तो वो उसके लिए आगे का मार्ग जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसको जब तक कि वो बदला ना ले तब तक तो ये कहते हैं ना कि सबसे बुरी जो है मरने के समय वो है इच्छाएं अगर संतुष्ट है तो उसको कोई टेंशन नहीं है, फिर आगे का मार्ग उसके। देखो ना लड़कियां बेचारी हर कोई एम्बिशियस होती है ना, मतलब देखो जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं है, एक बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ। मतलब दुख होता है, मैं आया हूं ना आपके पास, सुबह 3 बजे से गाड़ी चलाकर आया हूं यहाँ पे, मुझे कोई रोक टोक है? रात को मैं 11 बजे 12 बजे 1 बजे घर पहुंचूंगा, कोई दिक्कत है मुझे? लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। मतलब हमारा समाज इतना जिसे कहते हैं कि अनसेफ है कि इतना जो टैलेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे कि कितनी लड़कियां हैं जिनमें मतलब
स्पीकिंग स्किल्स इतना टैलेंटेड होगा, लेकिन मतलब लेट्स से कोई लड़की मुझसे 10 गुना ज्यादा टैलेंट रखती है, लेकिन वो मेरी तरह फ्रीली घूम नहीं सकती, उसकी वजह से वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकती। ये हमारे समाज का एक घिनौना चेहरा है कि हम इतने हजार सालों बाद भी, हमारी सभ्यता को लाखों साल हो गए ना, सनातन में जो ये आज की साइंस कहती है 1000 साल, हम सनातन में कहते हैं लाखों साल। लाखों साल में हम औरतों को सेफ सोसाइटी अभी तक प्रदान नहीं कर पाए कि वो अकेली खुद कहीं पे भी जा सके। सो ये एक जिसे कहते हैं ना, एक दुखांत है हमारे समाज का। पर अब धीरे धीरे चलो बदल रहा है सब। नहीं बदलेगा। देखिए ना, हम किस तरफ देखते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस चीज को लेकर इतना नेगेटिव हूँ कि हम किस तरफ देखते हैं। हम देखते हैं डेवलप कंट्रीज की ओर, तो डेवलप कंट्रीज में तो और है, डेवलप कंट्रीज में तो और है ये चीजें, है ना। लाइक चलो फिर वही वर्ड यूज नहीं करूंगा, दुष्कर्म टाइप, वहां पर कौन सा नहीं होता, सब कुछ चलता है वहां पर भी। और अगर डेवलप कंट्रीज में भी अभी चल रहा है तो फिर हमारी चलो कंट्रीज, चलो मैं बहुत अनडेवलप्ड नहीं है, मेडियोकर है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि कभी समाज ऐसा बन पाएगा जहां पर औरतें बिल्कुल सेफ होंगी 100%। आजकल तो वो केस भी चला हुआ है ना, ड्रम वाला। नहीं वो बंदे भी सेफ नहीं है भाई। देखो ना, वो एक अलग है, मतलब हालांकि जेंडर इक्वालिटी में ये एक अलग चीज है कि भाई ये नहीं है कि सारे मर्दी बेचारे होते हैं, हत्यारे होते हैं, सब कुछ चल रहा है ना, सब कुछ दिमाग कब घूम जाए मैं कह रहा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो लड़कियों का टैलेंट है वो सिर्फ इस चीज की वजह से बहुत कम रह जाता है कि वो एक्सप्लोर नहीं कर पाती, है ना, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। और खैर चलो धीरे धीरे उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इन सब के बावजूद कई ऐसे जोन्स हैं, मतलब जोन कहने का मतलब कि कोई लोकेलिटीज हैं जहां पर लड़कियां काफी ज्यादा फ्लरिश कर रही हैं, शहर भी कह सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे कि दुबई जैसे कहते हैं कि भाई दुबई पे आप 3 बजे भी लड़की घूमती देख सकते हैं। दुबई तो सेफेस्ट। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई उसके सर है। तो इस तरीके के जोन्स हैं, छोटे छोटे जोन में है, लेकिन अभी बहुत बड़े तौर पे नहीं। अरे दुबई के बराबर अगर यहाँ हो जाए तो मजा आ जाए। दुबई तो इतनी सेफेस्ट है, मेरे दोस्त वगैरह गाड़ी गुड़ी सब खुली छोड़ के जाते हैं, सब कुछ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कुछ जोन्स हैं और हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो होप आज हमारी ऑडियंस को स्टोरी अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ स्टोरी से कुछ ना कुछ मैसेज भी एक अच्छा हमने देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हमारी वीडियो तो लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट कर दें अगर आपको कुछ और लगता है, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और हमारे जो सुनील भाई है, इनका चैनल भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही होगा, तो ये भी बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं और इनकी वीडियोस भी बड़ी अच्छी होती है, तो इनके चैनल पर जा सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुननी है तो ये है। बाकी हमारे साथ ही साथ हमारे एक शॉर्ट का चैनल है, क्लिप्स का चैनल है, द नितिश राजपूत शो के नाम से, जिसमें इस वीडियो की भी और हर सभी वीडियो की छोटी छोटी 10-10 15 मिनट की क्लिप्स आती है। जो लोग बहुत 1-1 घंटे की वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो वो हमारे द नितिश राजपूत शो के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसमें शॉर्ट में आपको टॉपिक क्लियर मिलेंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक होगा। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम आईडी में भी आप जा सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और फेसबुक पर भी हर जगह। और बाकी जो सुनील भाई की जितनी भी सारी डिटेल्स है सोशल मीडिया की, वो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगी। तो जाएं यार, आप भी ज़रूर करें। बड़ी अच्छी स्टोरीज सुनील जी सुना रहे हैं आजकल। एंड कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? नहीं भाई, बस पहले मैं आपका धन्यवाद ही कर सकता हूँ कि आप हमेशा अपना प्लेटफॉर्म देते हैं मुझे। अरे बिल्कुल। और उसकी वजह से नो डाउट मुझे काफ़ी ग्रोथ भी मिल रही है, और उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलो वही, इसी के साथ ये सफ़र तो बस मैं ये कहूँगा चलता रहे ऐसे। और हाँ ठीक है, जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, तो सिर्फ उनके लिए छोटा सा मैं बताना चाहूँगा। देखो क्या होता है भाई, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये सिलसिला ना, जैसे आपके शाउट आउट का, ये ऐसा ना हो कि भाई बस आप एग्जाम्पल के तौर पे कि एक मुझे जस्ट एक सिंपल शाउट आउट दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल को विजिट करेगा उसमें एक जो व्यूअर्स आ रहा है उसके लिए क्या है, उसका वो चीज बताना भी जरूरी है ना। तो जो मेरा चैनल है, मेरा चैनल दैट में भी अभी, हालांकि जितना मैंने रिसर्च किया, तो फेस चैनल में देखो, ऑडियो की हॉरर स्टोरीज तो बहुत चैनल हैं हो सकते हैं, लेकिन फेस चैनल में सिर्फ मेरा चैनल है
जो डेली वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है, डेली स्टोरी अपलोड होती है। तो ये मेरा कोई अहंकार नहीं है, ये मेरी मेहनत है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हॉरर जॉनर एक ऐसा चैनल बनाया जाए जहाँ पर आपको हॉरर का डेली डोज मिले। ना ही सिर्फ आपको हॉरर का जो है वो डेली स्टोरीज मिलेंगी, बल्कि जो है वीकली पॉडकास्ट भी मिलते हैं। तो अगर आप हॉरर के शौकीन हैं, अगर आपको लगता है कि भाई हम रोज हॉरर की स्टोरी सुनना चाहते हैं, हमें बिन नागा एक स्टोरी चाहिए, तो उन लोगों के लिए, न्यू व्यूअर्स के लिए जो चैनल है मेरा, आई थिंक वो वन स्टॉप है। तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, नहीं लगे तो जस्ट एक्सप्लोर करके अगली बार के लिए देख सकते हैं कि शायद कुछ सुधर जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। और अगर आप किसी और प्लेस की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लेस का नाम भी कमेंट कर दें। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि अपने अपने कुलिस्ट का नाम भी कमेंट में जय जयकारा लगाना ना भूलें, क्योंकि जितना नाम हम लेते हैं उतनी हमें ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। तो दोस्तों मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच, जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो, तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं, इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक, और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।